हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक रहेगा वो है आज का हमारा सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ में तीन टाइप होते हैं हमारे पास, एपी, एचपी और जीपी। ठीक है, तो एपी हमारे पास क्या होती है? एपी हमारे पास वो मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनका थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे ये कोई मैंने रैंडमली सीरीज़ लिखी 5, 8, 11, 14, 17 ऐसे है, तो इनका कॉमन डिफरेंस देखो, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 11 में से 8 माइनस करा 3, 14 में से 11 माइनस करेंगे 3, 17 में से 14 माइनस किया तो 3। तो जो हम ये क्या देख रहे हैं कि जो ये नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। तो 3 3 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो जो ये डिफरेंस होगा इसको तो हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और ये डी हमारे पास कितना है, 3 है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहता है वो हमारे पास क्या होती है, एपी होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद आती है एचपी। एचपी हम क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास ये नंबर था, यही सीरीज उठा लेते हैं 5, 8, 11, 17। ठीक है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/5, 1/8, 1/11, 1/17। अब इसका डिफरेंस निकालें, 1/8 माइनस 1/5, 1/11, इसका डिफरेंस आएगा 1/11 माइनस 1/8। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, इसका तो आया 1/8 माइनस 1/5 का आया -3/40, और यहाँ से इसका आया माइनस का 3 बाई नीचे क्या आएगा 8, 88, 11 8 88। अगर एलसीएम लेंगे तो देखो अब ये क्या दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दोनों सीरीज़ का डिफरेंस इसका और इसका नहीं आ रहा ना सेम, तो इसका मतलब ये सीरीज़ एपी में नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल तो हमने कर दिया 1/5, 1/8, 1/11। तो अब डिनोमिनेटर का वो देखो डिफरेंस, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 11 में से 8 माइनस करा 3, 17 में से 11 माइनस करा 3, और न्यूमिनेटर हमारे पास सेम चल रहा है 1 1 1, तो न्यूमिनेटर को तो छेड़ेंगे नहीं, तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो डिफरेंस अगर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये सीरीज़ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एचपी में। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर कोई सीरीज़ हमारे पास एपी में है और उस सीरीज़ को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब वो सीरीज क्या बन जाएगी, एपी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा। ठीक है, पता चला दोनों का डिफरेंस और दोनों में मतलब कॉमन बातें क्या हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें हमारे पास जो क्या है, कॉमन रेशो इसमें निकलता है, कॉमन रेशो यानी कि रेशो इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेशो का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, तो जो जीपी होगी हमारे पास कॉमन जो रेशो होगा वो सेम रहेगा। कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सेकंड टर्म होगी उसमें से इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाली से, 10/5, और फिर उसके बाद 20/10, और फिर उसके बाद 40/20। तो इनका डिफरेंस देखो, 5 दूनी 10, 2, इसका आ जाएगा 10 दूनी 20, इसका आ जाएगा हमारे पास 2। तो सबका जो कॉमन रेशो वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 2 2। ठीक है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 10 का रेशो क्या बनेगा, 1:2, 10-20 का भी 1:2, 20-40 का भी 1:2। तो दैट मीन्स जो हमारा कॉमन रेशो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जो अगर कॉमन रेशो सेम आ जाए तो वो हमारे पास जीपी होगी। और कॉमन रेशो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10/5, 20/10 और 40/10 ऐसे निकाल के हम देखते हैं कॉमन रेशो। जैसे हमने ऊपर डिफरेंस निकाला था ऐसे ही हम कॉमन रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया था, ये सीरीज़ है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, दूसरा डिफरेंस A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, ऐसे निकलते हैं। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस, फिर थर्ड में से सेकंड, और फोर्थ में से थर्ड, ऐसे माइनस करेंगे तो वहाँ से हम चेक करेंगे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है, उसको डी से डिनोट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म A2, और ये हमारी थर्ड टर्म A3। तो ऐसे ही nth टर्म जो होगी उसको हम बोलेंगे AN। ठीक है, आई बात समझ में, कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास ये सीरीज़ है 5, 8, 11, 14 और 14, 17 और 20। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 5, और सेकंड नंबर 5 + 3 करके आ रहा है ना, 5 + 3 यानी कि 8, और 5 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 11 आए, तो 5 + 3 2 6, 6 ऐड करेंगे। फिर 5 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14। तो 9 इसके टुकड़े बनाओ, कॉमन रेशो हमारा 3 निकल रहा है। तो ठीक है, तो 3, इसका मतलब ये हो गया 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3। कॉमन रेशो को तो सेम ही लिखना है, तो कॉमन रेशो के साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो नेक्स्ट डिजिट बन जाए। और फर्स्ट डिजिट हमने फिक्स कर दी कि वो क्या है, हमारे पास 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे,
प्लस ए प्लस डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, फिर उसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो जो हमारे पास देखो, जब T1 है इसको हमने नाम दे दिया T1, जब T1 है तो हमारे पास आ रही है A1, जब T2 है तो हमारे पास आ रहा है ए प्लस डी, जब T3 है तो हमारे पास आ रहा है ए प्लस 2d। तो कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो T3 हमारे पास 3 है, यहाँ पे ए प्लस 2d, यहाँ पे T2 है तो यहाँ पे ए प्लस 1d है। अब यहाँ पे T4 होगा तो यहाँ पे होगा ए प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही nth टर्म जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस ए Tn जो आएगा हमारे पास Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस का जो कोफिशिएंट होगा उससे एक कम करके यहाँ पे लिखना है। तो हमारा ये क्या बन गया, फॉर्मूला यहाँ से बन गया है। ठीक है, तो Tn या फिर हम इसको बोलेंगे An जो हमारे पास होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, डी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, ए एन हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए एन हमारे पास कितना है 88। ए एन का भी हमने फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जो एन होता है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है, एन जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म होती हैं। अगर किसी में एपी में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है तो वहाँ से मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 88। तो 88 इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 20 प्लस एन माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है 24 में से 20 माइनस करेंगे 4, 28 में से 24 4, 32 में से 28 4, मतलब ये 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 88 माइनस 20 ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आया 88 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे आया 8, 8 में से 2 गए 6 और 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गए 2, 4 से 28, और ये प्लस का इधर आ जाएगा 1, तो 17 और 1 18, यानी कि n की वैल्यू आ गई 18। तो इसका मतलब इस ये जो AP है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 18 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है, 18 है। पता चला कैसे निकालना है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास an है। an का मतलब ये वही लास्ट टर्म जो सबसे लास्ट में होती है वो हमारे पास क्या होती है, an होती है। ठीक है, तो ए एन हमारे पास क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करेंगे कैसे करेंगे, ए एन माइनस ए, और ये जो डी है वो डिवाइड में आ जाएगा डी, और ये माइनस का 1 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एन। यही फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म ये ए एन माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि ए डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, और प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो या तो ये फॉर्मूला याद रख लो या ये फॉर्मूला याद रख लो, वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म का सीधा फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कॉमन डिफरेंस से, फिर उसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ द गिवन एपी। एपी में गिवन एपी हमारे पास गिवन है एन निकालना है। तो देखो मैं उसी फॉर्मूले से बता रही हूँ, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या था, लास्ट टर्म 996 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 96 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इन दोनों का, 102 में से 96 माइनस करेंगे तो 6, 108 में से 102 माइनस करेंगे तो 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6, और प्लस में क्या करना है 1। तो ये हो गया 900/6 प्लस में 1। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 151, यानी कि 6 को 150 से डिवाइड करेंगे, और 150 प्लस 1 कितना हो गया 151, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या है 151 है। 6 जो है 900 को पूरा 150, 15 6 का 90। ठीक है, तो इसका मतलब 150 हमारे पास आ जाएगा, और प्लस 1 ऐड करेंगे, तो यानी कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास 151 है। पता चल गया, मैंने दोनों फॉर्मूले से आपको बता दिया कि कैसे करना है। नेक्स्ट, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 0, हमारे पास जो 9th टर्म है ए पी की वो क्या गिवन है 0, दैट मीन्स A9 इज इक्वल टू 0। और A9 हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला कन्वर्ट किया था, A प्लस 9 है ना, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यानी कि 8D हमारे पास कितना है 0। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -8D आ गई यहाँ से। तो हमें रेशो ऑफ बताना है, फाइंड द रेशो ऑफ A29 डिवाइड रेशो ऑफ A19, या फिर A29 डिवाइडेड बाय A19 ये निकालना है। तो निकालो A29 को हम क्या लिख सकते हैं, A29 को लिख सकते हैं A प्लस
28D रेशो ऑफ A प्लस 19D, यानी कि A प्लस 18D। और A की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, क्या थी, -8D। -8D प्लस 28D, ये हो गया हमारे पास 20D। यहाँ से -8D प्लस 18D, और ये हमारे पास क्या हो गया, 10D हो गया। D से D कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो ये हो गया 2:1, यानी कि 2:1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज, हमारे पास क्या गिवन है, जो A10 है वो क्या है, 10 मोर देन, मतलब 10 ज़्यादा है A5 से, इस टाइप से हमारे पास गिवन है। तो सम ऑफ देयर टर्म इज 32, और इनका जो सम है A10 प्लस A5 का जो सम है वो कितना है, 32 है। तो हमें 18 टर्म बतानी है, यानी कि A प्लस 17D हमें बताना है। यानी कि A की वैल्यू निकाल लो, D की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से इसको सोल्व कर लो। A10 हमारे पास क्या होता है, A प्लस 9D, और A5 क्या होता है, A प्लस 4D, ये हमारे पास है 32, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप सोल्व करना, ठीक है। और ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये सीरीज है हमारे पास 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 और 26। मान लो मैंने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया, तो टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने नंबर लिखे हैं यहाँ पे। इनका कॉमन डिफरेंस हमें पता है 3 है। अब मैंने बोला कि इन सब का क्या करना है, सम करना, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने नंबर है, मैंने ये नंबर लिए हैं 5, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इन पांचों को ऐड करके मेरे को बताओ कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे, पहले 5 को करेंगे, फिर उसमें 11 ऐड करेंगे, फिर 14, फिर 17, फिर 20। क्यों ना हम एक काम करें, हम क्या काम करें, हम पहले और लास्ट वाले को जोड़ के देखें, मतलब फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को हमने ऐड किया तो कितना नंबर आया, कितना आया, 31। तो 8 और 23 को करा तो 31, 11 और फिर 20 को किया, 14 और 17 को किया, तो सब में थ्रू आउट हमारे पास क्या आ गया, 31 आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको 31 आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास टोटल कितने नंबर थे, 1, 2, 3, ये बड़ा हो गया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर थे ना। तो हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ टर्म थी उनको पेयर में बनाया, 2 के पेयर में बनाया, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर बच गए, 1, 2, 3, ये बड़ा हो रहा है, 1 मिनट बेटा कभी कभी ना फ़ोन भी मजाक कर देता है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 पेयर में हमने लिख दिया, ठीक है ना। 2 के हमने जोड़े बना लिए, टोटल नंबर थे कितने, 8। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप हुआ क्या, कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या होंगी, n/2 पेयर्स में होंगी, ठीक है। यानी कि 8/2, यानी कि 4 हमारे पास 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बनाए, 4 पेयर, और हर एक 2 पेयर का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। तो 31 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 4 से कर देंगे, तो दैट मीन्स उसका जो हमारा टोटल सम आएगा वो कितना आएगा, 124 आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, कितना आएगा, 124। पता चला ना, नंबर ऑफ पेयर हमने निकाल लिए, कितने थे, 4, और हर एक पेयर का सम कितना था, 31। तो 4 पेयर का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यानी कि 124 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बनेगा SN मतलब होता है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है SN, ठीक है, SN। अब देखो हमने क्या किया, n/2 तो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पेयर्स, n/2 मल्टीप्लाई हमने क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो सीक्वेंस चल रहा था, 5 और लास्ट में हमारे पास क्या था, 36, ठीक है। तो 36 और 5 यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने क्या किया, ऐड, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करी थी, जो पेयर आ रहे थे, यानी कि n/2 से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट टर्म n/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 यहाँ पे क्या, जो हमने नंबर ऑफ पेयर्स निकाले थे, यानी कि कितने पेयर बन रहे हैं। तो अब देखो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, a से, और लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी। an जो लास्ट टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास SN का फॉर्मूला हो गया ये, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आगे समझ में, 2 फॉर्मूले थे, ये तो लास्ट टर्म an का फॉर्मूला था और ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज इज -12 -9 -6 मस्ट बी टेकन दैट सम विल बी 54। हमें बताने की ऐसे कितनी टर्म है इस सीरीज में जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आए, 54 आए। तो देखो ए हमारे पास कितना है, -12, यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -9 और माइनस माइनस प्लस 12 यानी कि -9 + 12 यानी कि 3 हमारा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। तो सम बताना है, सम हमारे पास 54 गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 n प्लस n-1 डी। तो ये हमारा फॉर्मूला था और मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला का मतलब क्या है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। Sn हमारे पास कितना है, 54। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, इस मतलब कितनी टर्म है इसमें जिसका सम हमारे पास 54 आए। तो सम हमारे पास कितना है, 54, n हमें निकालना है। तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है, 12 दूनी 24 प्लस ये हो गया n-1 इंटू डी यानी कि 3। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 12। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 12 और एक -3। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली को निगलेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव रहेगी वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आप इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, एलसीएम लेके अब तो आगे बस सीधा ही काम है, n की वैल्यू निकालनी है, n के वहाँ पे फैक्टर बनेंगे। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है अप टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स तक हमारे पास गिवन है। तो एक बात देखो आप, इसमें क्या कह रखा है, इसमें हमारे पास ये कह रखा है कि 1 - 6 + 2 - 7। इसमें दो सीरीज गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो हमारे पास है 1, फिर प्लस प्लस वाली को एक साइड लिखा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन। ऐसे दूसरी सीरीज -6 फिर -7 -8 ऐसे चल रही हैं। ये दो सीरीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है हमारे पास, 100 टर्म्स है, यानी कि पॉजिटिव वाली हमारे पास 50 और जो नेगेटिव वाली है ये हमारे पास 50। टोटल कितनी टर्म है हमारे पास, 50 टर्म्स हमारे पास गिवन है। अब हम इसको ऐसे सोल्व करें, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया -5 पेयर में, 7 में से 2 माइनस किया तो फिर -5, 8 में से 3 माइनस करा तो फिर -5, ऐसे कर दिया। तो अब दो दो के पेयर में हमने इसको सोल्व किया तो टोटल टर्म कितनी थी, 100। तो अब ये टोटल ऐसे सोल्व करके हमारे पास कितनी टर्म बचेंगी, टोटल 50 टर्म हमारे पास बच जाएंगी। ठीक है, और इन सब का सम कितना है, माइनस मतलब इनको सोल्व किया तो -5 -5 -5 तो कितनी बार है ये -5, 50 टाइम्स है हमारे पास। -5 कितनी टाइम है, 50 टाइम्स। तो इसका मतलब ये सीधा ही सोल्व कर देंगे तो -5 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 50, यानी कि इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, -250। आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब ये भी सेम है, उसमें दो दो के पेयर बनाए थे। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। ये 99 टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 एक मतलब ये 2 माइनस में फिर प्लस में फिर 2 माइनस में फिर प्लस में, ऐसे ही। तो हम 3 के पेयर को सोल्व कर लेते हैं। ये होगा 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, -4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। यहाँ पे -6, यहाँ पे -7, ये आ गया। अब ये सेम तो नहीं आया तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 99 टर्म्स, 3 के पेयर हमने सोल्व कर लिया तो टोटल कितनी टर्म्स बची, इसको 3 से डिवाइड करो, यानी कि 33 टर्म्स अब हमारे पास है। 33 टर्म्स हमारे पास है, क्योंकि हर 3 टर्म को जोड़कर हमने ये लिखा है, -4 -5 -6 और -7। तो अब 33 टर्म का हमें सम बताना है, तो बता दो। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, यानी कि S33 की वैल्यू बताओ। हमारे पास सीरीज बन रही थी -4 -5 -6 -7, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ये हो गया n/2, n की वैल्यू निकालनी है 2a, फर्स्ट टर्म -4 प्लस n-1, d हमारे पास कितना है, -5 प्लस का 4 कितना आ जाएगा, -1। तो ठीक है, -1 हमारे पास सब में 4 5 6 7 ऐसे -1 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से फिर और सॉरी यहाँ पे n है, Sn है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना देखा हमारे पास, 33। तो ये हमारे पास क्या है, नहीं बेटा ये ठीक लिखा था, इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज 99 टर्म्स है, तो ये S33 निकालना है। तो यानी कि सम ऑफ 33 टर्म्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ 33 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 33 n की वैल्यू अब की बार हमें गिवन है, यानी कि 33 टर्म्स है, 33/2 और यहाँ पे भी 33 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 33 टर्म्स का हमें पता है। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 33 है, 33/2, तो यहाँ पे 2a प्लस 33 -1 इंटू डी -1, ए की वैल्यू हमारे पास -4 है। अब इसको सीधा सोल्व कर दो, कैलकुलेशन का सम है, आसानी से निकल आएगी वैल्यू। ठीक है,
आगे समझ में, इसमें टर्म्स गिवन है यानी कि n की वैल्यू अब की बार हमें बता रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, यानी कि am हमारे पास गिवन है 1/n और an हमारे पास गिवन है 1/m, तो हमें amn निकालना है। amn फॉर्मूला हमें पता है, am का क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/m 1/n। यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल के amn हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना, जो ना समझ आए तो मेरे को बता देना। ये तो सीधा ही था, इजी भी था। ठीक है, तो चलो, इसने मैंने आपको क्या बोला कि फाइंड द सम बताना है, मैंने आपको गलती से amn बता दिया, वो तो टर्म निकल आएंगे ना amn यानी कि लास्ट टर्म, तो इसने सम बताना है, तो सम का फॉर्मूला SMN यानी कि mn टर्म्स का हमें सम बताना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, mn है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ mn टर्म्स, यानी कि कितना हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, जैसे अब मेरे से तो गलती में यहाँ पे amn लिखा गया, तो स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे ना तो सम देखना, सम बोलेगा तो SMN निकालना है, और खाली ये ऐसे बोले कि फाइंड amn टर्म्स निकालो तो अब amn निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम छूट गया था, तो आप ये ध्यान रखना ये बात। ठीक है, कई बार हो जाता है। तो देखो ये हो गया हमारे पास SMN क्या है, mn/2, अब n की जगह mn है ना, सम पूछा है, तो mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, और a और d हम पता है कैसे निकालते हैं, वो हम निकाल लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे ना, जब a और d की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 mn प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये निकाल के कैलकुलेशन करके देखना, ना समझ आए तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी कि कैसे ए की क्या वैल्यू आएगी और डी की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स, जो सम निकालना है वो फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स का निकालना है बिटवीन द सीरीज। अब हमारे पास ये दो सीरीज है, इसमें जो 20 टर्म मतलब जो कॉमन टर्म आएंगी उनका जो है सम निकालना है। टोटल टर्म हमें कितनी लेनी है, 20 टर्म कॉमन लेनी है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये है 3 7 11 15 ऐसे चल रही है, मैंने अलग अलग से लिख लिया, ये बीच में है तो प्लस का साइन, फिर मैं आपको समझाने के लिए कॉमन टर्म बता रही हूँ कि कैसे निकालना है। फिर दूसरी सीरीज है 1 6 11 16, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 21 जो कॉमन डिफरेंस 5 का चल रहा है, फिर 26, फिर 31, फिर 36, यहाँ पे भी इसको चलाओ 19 23 27 और 31 ऐसे आ जाएगी। ठीक है, कॉमन देखो पहली 20 कॉमन टर्म लेनी है, तो सबसे पहली 11, फिर हमारे पास आ रही है 31, तो यहाँ से देखो 11 31, फिर उसके बाद 10 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 51, 31 में से 11 माइनस करेंगे तो 20 का डिफरेंस है, सॉरी, तो 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करेंगे 51, फिर उसके बाद आ जाएगी 71। ऐसे हमारे पास कितनी कॉमन टर्म्स लेनी है हमें, 20 कॉमन टर्म्स, अप टू 20 कॉमन टर्म्स। ठीक है, ये समझ आया हमारे पास। तो अब इनका सम निकालो, सम ऑफ 20 निकालना ना, तो सम ऑफ 20 का मतलब S20 निकालना है। तो हमें क्या पता है 20/2, ए हमें पता है क्या आया था 11 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2a होता है ना, प्लस n माइनस 1, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 11 में से 1 सॉरी n कितना है 20, 20 माइनस 1 19, और d हमारे पास कितना था 20। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 11 दूनी 22, 19 दूनी 38, 380, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4420 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 380 और 22 को ऐड करेंगे तो 402, और इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 4420 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि ऐसे करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ ABCDER इन AP, हमारे पास ये नंबर गिवन है और ये AP में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो हम अपने हिसाब से रैंडमली कोई भी नंबर ले लेंगे जो AP में होगा, और AP का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हम अपने हिसाब से अगर हमें नंबर लेना है तो हम ऐसे ईजी से ईजी नंबर लेंगे जिनका कॉमन डिफरेंस छोटा से छोटा हो। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ये ले लिया, इनका कॉमन डिफरेंस कितना 1 1 1 और 1, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो उठा के, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू 1 माइनस B की वैल्यू क्या है 2 प्लस C, बस ये बात ध्यान रखना कि वो AP में होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, प्लस में 6C यानी कि 6 3 18 माइनस में
4 चौके 16 और प्लस में 5। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टर्म पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ ऑफ एन ए पी आर ए बी सी, जो पी एथ टर्म है यानी कि ए पी है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। और ए आर जो है वो हमारे पास सी के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। तो मैं आपको ये सोल्व करके दिखा रही हूँ। ए पी की वैल्यू यानी कि ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसके इक्वल है हमारे पास ए के इक्वल है। तो जब हम, और ये हमारे पास क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू माइनस आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्यू माइनस आर की वैल्यू देखो, क्यू माइनस पी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये पी माइनस 1 है, ये क्यू माइनस 1 है, तो पी माइनस क्यू की इन दोनों से निकालेंगे वैल्यू। हमारे पास पी माइनस क्यू की जो वैल्यू आएगी, ये ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी माइनस क्यू। इसको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेशन लेके, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए माइनस बी, थ्रू आउट कॉमन लेंगे पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ये क्या था हमारे पास डी, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी आ जाएगा। तो पी माइनस क्यू की वैल्यू ए माइनस बी बाय डी आई। सिमिलरली अब यहाँ से हमें आइडिया आ गया, जो पी माइनस क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई, ए माइनस बी अपॉन डी। तो यहाँ से आर माइनस जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी माइनस ए अपॉन डी। तो सिमिलरली यहाँ से क्यू माइनस आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बी माइनस सी अपॉन डी। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे पुट करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने बता दी, यहाँ पे रखेंगे ए के मल्टीप्लाई में क्यू माइनस आर की, प्लस बी के मल्टीप्लाई में आर माइनस पी की, प्लस सी की मल्टीप्लाई में पी माइनस क्यू की हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, एक नंबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, विच आर इन ए पी एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मान लो अगर कोई नंबर ए पी में है तो हम ऐसे लेते हैं ए प्लस डी, फिर उसके बाद आता है ए प्लस 2d, इस टाइप से आता है, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका इसने बोला ना नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 15 मतलब 15 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, कोई नंबर उसको 3 पार्ट्स में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसका जो सम ऑफ स्क्वायर होगा, इनका सम यानी कि ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d का होल स्क्वायर कितना है, 83। अब इसकी कैलकुलेशन तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, जब भी किसी एपी में मैं मान लो जैसे ये है 3, 5, 7, 11 टर्म लेनी हो यानी कि ओड लेनी हो, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सिलेक्टिव लेना है। या आई बात समझ में, अगर कोई टर्म हमारे पास ओड है तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा हमें क्या लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। सिलेक्टिव कैसे लेना पड़ेगा, तो जैसे देखो मैंने ये ले लिया कि ए एक टर्म हमारे पास ए है और इसके बाद क्या होती है ए प्लस डी, और उससे पीछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, ए माइनस डी, ताकि इनकी कैलकुलेशन आसानी हो सोल्व करने में। ठीक है, अगर 5 टर्म हमें माननी है ना, तो 5 टर्म कैसे, ये तो हमारे पास है 3 टर्म जब हमने माननी हो ए पी में, तो ठीक है अब 5 माननी है तो क्या करेंगे, ए तो मिडिल टर्म होगी, यहाँ से ए प्लस डी, फिर उससे आगे ए प्लस 2d, उससे आगे जाएंगे तो 3d 4d ऐसे ऐड होता रहेगा इनमें, तो वो लेंथ की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उल्टा बैक चलेंगे, तो ए माइनस डी और ए प्लस 2d, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, टर्म को मानेंगे। मतलब ए तो हमारा जो मिडल में लेगा, मतलब मिडल नंबर रहेगा उससे आगे की और एक उससे पीछे की, जब 3 टर्म लेनी हो, और जब 5 लेनी हो तो 2 उससे आगे और 2 उससे पीछे, तो ऐसे चलेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसने 15 से डिवाइड करना, तो हम सीधा आगे लगातार नहीं चलेंगे, हम बीच में मिडल टर्म को तो ए ले लेंगे और जो मतलब आगे की टर्म है उसको मानेंगे ए प्लस डी और पीछे वाली को ए माइनस डी, और 3 नंबर को डिवाइड किया यानी कि उन तीनों का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 15 है। इसका मतलब ये है ना, तो ए नंबर इज 15, ए नंबर 15 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, दैट मीन्स उसका जो सम बनेगा वो कितना होगा, 15। तो यहाँ से देखो डी से डी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 15, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 3 15, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आगे यहाँ पे समझ में ए की वैल्यू 3। अब इसने बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर का सम निकालो, ए स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा ए माइनस डी का स्क्वायर और ए प्लस डी का होल स्क्वायर, कितना है हमारे पास 83। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये तो हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास कितना आ जाएगा
ए की वैल्यू हमें पता है ना 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पे 5 प्लस डी का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जब हम खोल लेंगे तो इसको खोल के जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये जब इसको खोल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, इसको ये खोल के देखो इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा 25 प्लस यानी कि पाँव पाँव 25 प्लस डी का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 डी प्लस फिर क्या था 25 प्लस डी का स्क्वायर और प्लस 10 डी इज इक्वल टू 83। स्क्वायर मैंने खोल दिया। अब यहाँ से देखो 25 25 50 और 25 कितना हो गया 75 यानी कि 75, और उसके बाद यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर यानी कि प्लस 2d इज इक्वल टू 83। 10d से 10d कैंसिल, तो 2d 83 में से 75 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 13, ठीक है। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 8, 7 में से 7 गई 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2। ए हमारे पास क्या था 5 और ए प्लस डी हमारे पास क्या हो गया 5 और 2 7, ए माइनस डी हमारे पास क्या हो गया 3। तो स्मॉलेस्ट बतानी थी 3, 5 और 7, जब हमने डी को लिखा +4, जब डी को -4 लेंगे तो ए हमारे पास कितना है 5, -4 लिया डी को तो ए प्लस डी यानी कि माइनस का 5 माइनस का 4 कितना हो गया 5 माइनस का 4 हमारे पास 1, और यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9, तो ये इस टाइप से 1 5 और 9 हमारे पास सीरीज आ गई। तो हमने छोटी लेनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 5 और 7, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 और 7। आगे बात समझ में, पता चला ना कैसे किया। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट हमने लेनी थी, तो कितनी आ गई हमारे पास 3 5 और 7, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको सारा बता दिया डिटेल वाइज कि सम कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा तो कुछ मतलब जो और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आपको इस सीरीज़ का टॉपिक अगर आपको अच्छे से आ गया तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।